हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि धोखेबाज पत्नी को सबक कैसे सिखाएं। अगर पत्नी बॉयफ्रेंड से बात करती हुई पकड़ी जाती है, राइट, और आप अब ये सोचेंगे भाई अब मुझे करना क्या है, कैसे इसको सबक सिखाएं, क्योंकि अगर आपने तो पकड़ लिया बट वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देगी, एक्सेप्ट तो करेगी नहीं कि हाँ ऐसी है वो, या ये करेगी शादी से पहले का था, अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लाइक ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ भी है, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाएगी। फिर आमतौर पे पति क्या करते हैं, जिनके साथ ये सिचुएशन होती है, एक चांस दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, रिश्ते को तो इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, वो बोल रही है गलती हो गई, इस तरीके से उसकी नहीं थी, उसको फंसाया जा रहा है, बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल कर रहा है फोटो या वीडियो किसी के थ्रू के, तो कोई नहीं, रिश्ते को चांस दिया जाता है। बट ऐसा क्या होता है, अगर आप बार बार चांस देते हैं ना, तो देखो एक बार ट्रस्ट टूट जाता है वो दोबारा नहीं टूटता है। क्या श्योरिटी है कि पत्नी ने सच बोला है, उसको बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहा है, हो सकता है भाई दोनों आपसी रजामंदी से ही बात कर रहे हो, अभी तक रिश्ता कंटिन्यू कर रहे हो शादी के बाद। देखो बहुत रिश्तों में क्या होता है, नई नई शादी होने के बाद भी कंटिन्यू चलता है, या फिर 4-5 साल हो गए हो या 1 साल हो गया हो, मतलब होता है फिर भी कंटिन्यू चलता है और आपको पता तक नहीं चलता। अब आप किस तरीके से चेक करेंगे, किस तरीके से पत्नी को सबक सिखाएंगे और उसके बॉयफ्रेंड को सबक सिखाएंगे। या फिर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, सेम पत्नी के साथ में जिन पत्नी के साथ सच में अत्याचार होता है, पति करते हैं, उनके साथ भी सेम कंडीशन होती है कि शादी के बाद अफेयर चलता रहता है गर्लफ्रेंड से, अब किस तरीके से उनको। तो ये वीडियो है ना, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लोग तक शेयर करिए ताकि और लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा पॉइंट है कि धोखेबाज पति को कैसे सबक सिखाया जाए। अगर पत्नी पीछे से बॉयफ्रेंड से बात करती है और आपको पता चल जाए, या फिर पति करता है अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी एक्स से, अब देखो दोनों में कोई भी हो, अब दोनों को अपना रिश्ता शादी का कंटिन्यू रखना नहीं है, अब दोनों अपने एक्स से बात करते हैं। अब भाई देखो इस तरीके से क्या होता है, पहले तो मैं ये एडवाइस दूंगी, अगर आपको शादी करनी नहीं है, कल एक बार मैसेज मेरे पास मैसेज भी आता, आते रहते हैं कि मैम मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, ठीक है, आप देखो, और मैं शादी करना नहीं चाहती। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि शादी कर लेती हूँ, चलो पेरेंट्स जबरदस्ती फोर्सफुली कह रहे हैं तो फिर मैं डिवोर्स ले लूंगी उससे और फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूंगी। देखो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो पहला तो क्या होगा, 3 जिंदगी खराब होगी, ठीक है। आपने जबरदस्ती शादी कर ली, फिर देखो डिवोर्स लेना तो कितनी आसान बात है नहीं, कोई गेम तो है नहीं ना खेल कि आपने शादी कर ली फिर डिवोर्स ले लिया फिर अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। तो इस तरीके से नहीं होता। अगर आपको शादी नहीं करनी है, देखो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे ना तो क्या होगा, सालों सालों लग जाएंगे। बस जरूरी नहीं है डिवोर्स, डिवोर्स किस आधार पे आप लोगे दोबारा, कि भाई शादी करने के बाद डिवोर्स चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, तो ये आधार तो कोई होगा नहीं, कोई ऐसा आपको मजबूत ग्राउंड बताना पड़ेगा ना। और दूसरी इससे नुकसान क्या होगा, पूरी फैमिली की आपकी और उस लड़के की जाएगी, आपकी भी जाएगी। और क्या श्योरिटी है कि वो लड़का आपसे दोबारा शादी कर लेगा डिवोर्स के बाद, तो वो तो ये भी बोल सकता है कि भाई तेरे तो शादी हो चुकी है, अब डिवोर्स है, या उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो इस तरीके से सबकी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अगर आप शादी नहीं करना चाहती है, बालिग हो, तो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले समझाओ, उनको समझाने की कोशिश करो। और बालिग हो तो ज़बरदस्ती आपकी शादी कोई भी नहीं करा सकता, कानून का सहारा लो, उस तरीके से बोलो कि मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराए, थोड़ा पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो, नहीं तो फिर उस तरीके से स्टेप लो आप, ठीक है। बट ये नहीं कि शादी करके फिर कोर्ट कचहरी में जाओ, डिवोर्स लो, फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड शादी करो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा मेरा, तो ये स्टेप बिल्कुल मत करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि अगर आपको पता चलता है कि शादी आपकी नई नहीं हुई हो या कुछ भी साल भी हो गई हो, आपको कोई खबर ही नहीं है कि आपकी पत्नी है जो बॉयफ्रेंड से, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, तो बिहेवियर किस तरीके से आप तो पहले चेक करेंगे कि आपसे बात कम कर रही है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, मोबाइल का जो पासवर्ड है चेंज हो गया, या आप बोलते हैं कि फ़ोन दे अपना, पासवर्ड नहीं बताएगी, क्या करना है तुम्हें पासवर्ड, किस तरीके से। सेम ये चीज़ें हस्बैंड पे भी लागू होती है अगर उसका अफेयर चल रहा है तो, ठीक है। अगर आप उसको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, या हस्बैंड आप पत्नी हस्बैंड को पकड़ लेती है, तो तुरंत आप 112 पे कॉल करके, पुलिस को कॉल करके, मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट होके सबूत वो कर दीजिए, क्योंकि रंगे हाथ आपने पकड़ा है, ठीक है। अडल्ट्री साबित हो जाएगी, अडल्ट्री के बेस पे
फिर उसके बाद आप अपना डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दो और इसमें आपको मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट तो ये ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, कुछ पत्नियां क्या करती है या कुछ हस्बैंड कि चुपके से बात करते हैं, हस्बैंड को पता नहीं चलता कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, चैट के थ्रू, ठीक है। कभी ना कभी सिचुएशन आती है कि पता चल जाता है, फिर वो क्या बोलती है कि एक्सक्यूज़ देना कि नहीं मुझे मेरा एक्स है जो ब्लैकमेल कर रहा है, फ़ोटो थी उसके पास, वीडियो थी, उस बेस पे। तो अगर ऐसा है तो आप उस पत्नी को अपने ये बोलो, ठीक है अगर ऐसा है ना तो आप अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस कर दो। अगर देखना वो सच बोल रही होगी तो बोलेगी ठीक है कर दो। 498 का एक क्रिमिनल केस बनता है, सिंपल सी बात है, क्रिमिनल केस के तहत तो आप उसके बॉयफ्रेंड पे केस करा दो कि थर्ड पार्टी पे करना है। अगर वो सच बोल रही होगी तो कर देगी, अगर नहीं उसकी आपसे रजामंदी से वो अपना रिश्ता कंटिन्यू कर रही है शादी के बाद, उसकी सहमति है, खुद बात कर रही है या ये झूठ बोल रही है सिर्फ आपको बहलाने के लिए, तो वो केस बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। या लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूर चली जाएगी, अपने मायके चली जाएगी, बल्कि वहां जाके आप पे केस कर देगी 498 का, डीवी का। तो यही होता है मोस्टली केसों में, ठीक है। तो और या ऐसा है तो फिर उसके बाद आप उस पर भी थर्ड पार्टी पे भी 494 का जैसे बाइगेमी का केस कर सकते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड में जो रिश्ता खराब कर रहा है, इस तरीके से सजा भी दिलवा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मानहानि का भी केस कर सकते हैं उस पर। तो ये सारे सॉल्यूशन है। देखो आपको करना क्या, जब आपको पता है कि आपकी पत्नी या हस्बैंड अडल्ट्री में है और आपने रंगे हाथ पकड़ लिया है, आपके पास प्रूफ है, तो सबसे बड़ी बात आप कॉल करके पुलिस में, फिर कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के पास जाके उस आधार पे आप तलाक ले लो और हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की सजा पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपको क्या करना है, ऐसे में देखो सिंपल सी बात है, पता चल गया कितना चांस दोगे। मेरे पास तो ऐसे कमेंट आते हैं, मैडम मेरे हस्बैंड ने माफ़ कर दिया, फिर दूसरी बार भी मैंने गलती करी, तीसरी बार भी मैंने गलती करी, मैंने खुद, वो लड़कियाँ एक्सेप्ट करती हैं मुझसे बात करके, ठीक है। तो यार आप हस्बैंड को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, उसके घर वालों क्यों बना रहे हो, जब आपको साथ, एक तो बेचारा वो हस्बैंड अपना रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए आपको एक नहीं दो बार, बार बार चांस दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, मान जाएगी, सुधर जाएगी, बट आप वही चीज़ें कर रहे हो। क्यों, एक होता है ना कि क्यों उसको ऐसे, अगर आपको रहना ही नहीं है, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है सीरियसली कि मैं क्या बोलूँ, अगर आपको रहना नहीं है, रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना है, तो आप तलाक दे के आप अलग हो जाओ, जिसके साथ आपको रिश्ता रखना है वहाँ चले जाओ। एटलीस्ट इस तरीके से तो मत करो। एक तो पहली बात, आप जबरदस्ती से शादी करो ही मत, अगर आपके पेरेंट्स फोर्सफुली करते हैं। उसके बाद करते हैं ना, पता भी चल जाता है, फिर भी आप नहीं रह पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते हो, तो कोशिश करो डिवोर्स देके आप अलग हो जाओ। बस इस तरीके से झूठ बोल के किसी का विश्वास मत तोड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको पता चल जाता है आपकी पत्नी या बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, आपके पास प्रूफ है, रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, तो भाई यही मैं कहूँगी, नो चांस, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो माफ़ी। कुछ मत करिए, सिंपल सी बात है, रिश्ता ख़त्म करिए, कोर्ट में जाकर डिवोर्स की पिटिशन फाइल करिए और उसी आधार पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है, आप माफ़ करोगे तो वो क्या पता वो एक चांस देगी। कुछ ही केसों में होते हैं, रेयर केसों में, कि गलती हो जाती है, पत्नी एक्सेप्ट कर लेते हैं या हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेता है, चांस दे देते हैं, सुधर जाते हैं, बट मोस्टली केसों में नहीं होते। तो वो आपको चेक करना है कि आपकी वाइफ कैसी है या आपके हस्बैंड कैसे हैं, वो सच में रियलाइज़ हो रहे हैं गलती का, उनमें रियलाइज़ है, वो सुधर सकते हैं या नहीं सुधर सकते, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो सोच समझ के फैसला करिएगा। और आप रंगे हाथ पकड़ते हैं सीरियसली दोनों को, तो फिर तो यही आते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोई चांस मत करो, सीधा डिवोर्स की पिटिशन फाइल करो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आई हो उन सभी हस्बैंडों को जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं कि वो धोखा दे रही है आपके पीठ पीछे, बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, अपने क्या है, तो क्या केस लगा सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वैसे 498 लगाओ, 494 का लगाओ, बाइक का, मानहानि का भी कर सकते हैं। और डिटेल्स में देखो मैं वीडियो पे नहीं बता सकती हूँ, और कुछ हेल्प चाहिए होगी इससे रिलेटेड तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बात करके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो और भी डिटेल से आपको बता जाएगा कि आप इससे रिलेटेड केस में क्या क्या कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।